डिस्पाइट द फैक्ट कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पहले टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग्स में बाबर आजम ने बहुत बेहतर बारी खेली है, बहुत बेहतर। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बड़ी कोई टॉप नॉच किस्म की इनिंग्स खेली है, लेकिन जो बाबर आजम की प्रीवियस इनिंग्स है ना ओवरऑल, उनके मुकाबले में अगर मैं देखूँ तो आज मुझे बाबर आजम बहुत डिफरेंट नज़र आए हैं, बहुत डिफरेंट। लेकिन स्टिल कुछ चीज़ें बाबर आजम के साथ जो जुड़ी हुई हैं वो उनको हॉन्ट कर रही हैं। मिसाल के तौर के ऊपर 774 दिन 774 डेज़ हो गए हैं बाबर आजम की इंटरनेशनल क्रिकेट में लास्ट सेंचुरी को। 774 दिन पहले बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी लास्ट सेंचुरी मारी थी और 74 इनिंग्स हो गई हैं। ठीक है, ये जो नंबर है ना 74 इनिंग्स का, ये मोस्ट इनिंग्स विदाउट अ सेंचुरी है एक्टिव क्रिकेटर्स में। उस लिस्ट में बाबर आजम टॉप पर आ गए हैं। इसमें बाबर आजम 74 इनिंग्स विदाउट सेंचुरी वो चल रहे हैं, खेल रहे हैं। फिर तंजीम हसन है, उनकी 65 इनिंग्स हैं विदाउट जिसे कहते हैं सेंचुरी। जाकिर अली की 63 इनिंग्स हैं। जॉश बटलर की 60 इनिंग्स हैं। रॉस्टन चेज की 52 इनिंग्स हैं। तो लिस्ट ऑफ एक्टिव क्रिकेटर्स में बाबर आजम का जो नंबर है ना वो ऑन दी हायर साइड है। सिंस जनवरी 2023 बाबर आजम की होम सीरीज़ में ना इनिंग्स का नंबर है 18। बाबर आजम के टोटल नंबर ऑफ रन्स मेरा ख्याल है कि 215-20 है। मैं आपको टू बी एग्जैक्ट बता भी देता हूँ, ये भी मेरे पास था। और इवन बाबर आजम की एवरेज भी 18.5 की है। 14 इनिंग्स है सर। बाबर आजम इन होम टेस्ट सिंस जनवरी 2023 14 इनिंग्स 260 रन्स 18.57 की बैटिंग एवरेज, कोई 50 नहीं, कोई 100 नहीं। ये चीज़ें जो है ना ये बाबर आजम को हॉन्ट कर रही हैं। बट बाबर आजम की साउथ अफ्रीका की अगेंस्ट इनिंग्स देखकर आई एम अ बिट होपफुल कि ये बाबर आजम का ये जिंक्स टूटेगा। बाबर आजम ने डिफरेंट क्या किया आज? अटैक किया और कुछ डिफरेंट नहीं किया। अटैक किया बस, स्पिनर्स को निकल के खेला है, उनको स्पिन नहीं करने दिया। बाबर आजम वैसे ही फ्रंट फुट का प्लेयर है, बैक फुट की इतनी ज़्यादा गेम बाबर आजम की है नहीं, स्वीप शॉट भी बाबर आजम के पास नहीं है। तो बड़ी अंडरस्टैंडेबल सी बात है कि अब स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर ना अगर आपकी बैक फुट गेम अच्छी है ना आपके पास स्वीप शॉट है तो आप बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा लिमिटेड। आप जॉर्जी जिसने 100 मारी है पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में, उसकी इनिंग्स जाकर देखें तो आपको मेरा ख्याल है 80-90% वो बैक फुट के ऊपर खेलता हुआ नज़र आया है, क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक था। उसे पता था भाई जितना बैक फुट पे जाके लेट खेल सकते हो गेंद को खेलो विद सॉफ्ट हैंड्स जस्ट टू मेक श्योर कि आप स्पिन को काउंटर कर लें। और इसी मेथडोलॉजी के साथ, ठीक है, इसी स्किल सेट के साथ वो 100 करने में कामयाब हो गया। बाबर आजम के पास ना बैक फुट की गेम है ना स्वीप शॉट है, तो फिर ऑब्वियसली बाबर आजम ज़्यादातर फ्रंट फुट पे खेलते हैं। तो अब उसमें फ्रंट फुट पे तो बाबर आजम जाकर स्पिन को काउंटर कर नहीं सकते, बहुत लिमिटेड हो जाता है वो। फिर क्या मामला है? फिर गो टू द पिच ऑफ द बॉल, निकल कर खेलो, स्पिन होने ही ना दो गेंद को। और ये बाबर आजम ने आज किया है। बाबर आजम ने निकल कर खेला है, सिंगल्स किए हैं, डबल्स किए हैं, एरियल शॉट मारे हैं निकल कर, ठीक है, ड्राइव्स खेली हैं प्रॉपर। अब उससे क्या हुआ कि उससे ना प्रेशर बॉलर्स के ऊपर आया है। बाबर आजम को रफ बॉल भी मिले हैं, मतलब ऐसे भी बॉल मिले हैं कि जिस पे बॉलर जो है वो कंफ्यूज था कि पता नहीं आगे निकलेगा या नहीं, और उसने शॉर्ट पिच गेंद फेंकी है स्पिनर ने, यानी कि बीच में टिप्पा दिया है। और वो बीच में टिप्पा देने का मतलब ये है कि आप बैट्समैन है, वहाँ गेंद को टिप्पा पड़ा है तो गेंद अगर ऑफ स्पिनर है तो यहाँ से निकल कर इधर जा रही होगी, आपने तरह लेकर के एक थप्पड़ लगाना है उसको, आपका चौका आपके हाथ में। और बाबर आजम ने इस तरह भी चौका मारा है, आपने देखा ही होगा। इवन कि अगर लेग स्पिनर है तो भी आप देख लेंगे वहाँ उधर टिप्पा करके तो गेंद फिर बाहर ही जानी है, फिर कट सिंपल। और बाबर आजम ने वो भी शॉट्स खेले हैं अगेंस्ट मुथु सैमी एंड ऑल दैट। तो बाबर आजम ने आज स्पिन को अच्छा काउंटर किया है। अनफॉर्चुनेट है कि बाबर आजम रबाडा की इन स्विंग को काउंटर नहीं कर सके, क्योंकि बाबर आजम का मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि चूँकि आप स्पिनिंग विकेटें बना रहे हैं तो इस वजह से आपको बाबर आजम स्पिनर्स के अगेंस्ट ज़्यादा आउट होते हुए नज़र आते हैं। बाबर आजम का इशू है सही स्पिनर्स के अगेंस्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनफैक्ट
बाबर आजम टोटल मेरा ख्याल है कोई 106-7 मरतबा स्पिनर्स के हाथों आउट हुए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, 106-7 मरतबा। ठीक है, नंबर इसी के अराउंड है, 110 से मेरा ख्याल है नीचे ही है, 106-7 मरतबा कुछ समथिंग। और स्टिल उनकी जो एवरेज है ना बैटिंग की अगेंस्ट स्पिनर्स, वो आई गेस 58 की है। तो बाबर आजम अगर स्पिनर्स के हाथों आउट हुए हैं तो वो पेसर्स के हाथों भी आउट हुए हैं। इन रिसेंट टाइम्स तो अगेंस्ट पेस और अगेंस्ट स्पिन बाबर आजम की दोनों के अगेंस्ट ही बैटिंग एवरेज अंडर 30 है। तो बाबर आजम ना सिर्फ स्पिन के अगेंस्ट नहीं, वो पेस के अगेंस्ट भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आज वो स्पिन को बड़ा अच्छा खेल रहे थे, लेकिन आज पेस उनको पकड़ गई। रबाडा का गेंद वो पुराने बॉल के साथ रिवर्स होना शुरू हुआ, तो आई वॉज प्रिटी मच जैसे कहते हैं ना डाउटफुल कि बाबर आजम ये जो रिवर्स हो रही है इसको कैसे काउंटर करेंगे, क्योंकि एक बंदा ऑलरेडी आउट ऑफ फॉर्म हो तो वो कैसे काउंटर करेगा रिवर्स स्विंग को। तो वही हुआ है कि वो रबाडा वो साउथ शकील को तो बाहर निकालता रहे, लेकिन जब बाबर को उसने अंदर लाई है गेंद, तो बाबर आजम अनफॉर्चुनेटली फिर उनके पास उस चीज़ का कोई तोड़ नहीं था और वो LBW हो गया, होना नहीं चाहिए था। सीरियसली यू आर प्लेइंग ऑन 40-42, अच्छी खासी आपने बॉल्स खेली हुई हैं, तो यू शुड नो। और प्लस आप दूसरे एंड पे खड़े हैं और आपके सामने रबाडा जब बाहर निकाल रहा है, स्विंग कर रहा है गेंद को और वो बाहर निकाल रहा है साउथ शकील के बल्ले से, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए था कि अगर ये लेफ्ट हैंडर्स को बाहर निकाल रहा है तो मुझे ये पक्का इन स्विंग मारेगा। तो आपको यू शुड हैव बीन रेडी फॉर दैट ना। तो बाबर आजम नहीं रेडी नज़र आए मुझे कि आप विकेट सारी कवर करके तो डिफेंसिव शॉट अप्लाई कर रहे हैं, नोइंग द फैक्ट कि गेंद घूम रही है, तो फिर आपको थोड़ा सा ना जिसे कहते हैं कि इसको काउंटर करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी अप्लाई करनी चाहिए थी। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ मार्करम को। मार्करम ने आज बेशक स्कोर कोई नहीं किया सेकंड इनिंग्स में, लेकिन आपको पता है कि स्पिन को काउंटर करने के लिए मार्करम ने अपना गार्ड चेंज कर लिया। ये चीज़ बाबर आजम को भी करनी चाहिए थी कि यार मैं ना कोशिश करूँ कि किसी तरीके से ना ज़्यादा जो स्विंग है उसको अपने बल्ले से काउंटर करूँ। बल्ले से काउंटर करेंगे, पैड पे नहीं लगेगी गेंद, तो डेफिनेटली आपके LBW होने के चांसेस कम है। लेकिन अगर आप विकेटें कवर करके बल्ले के साथ खेलने की कोशिश करेंगे तो देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि अगर आप कुछ गेंदें अपने बल्ले से रोक लेंगे, जैसे रबाडा की कुछ जो स्ट्रेट गेंदें थी वो बाबर आजम ने बड़े आराम से रोक ली थी। सीधी सीधी गेंद आ रही थी, सीधी सीधी वो डिफेंड कर रहे थे। तो वो ऐसी गेंदें तो आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगी, लेकिन जो कर्व बैक करेंगी गेंदें वो फिर आपको प्रॉब्लम करेंगी। और उसी में से एक गेंद के ऊपर बाबर आजम LBW हो गए। स्टिल नेवरदीलेस बाबर आजम की आज की इनिंग इट वाज गुड, इट वाज मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ ना उनकी पिछली पता नहीं कितनी टेस्ट इनिंग से, बहुत बेहतर थी, बहुत बेहतर। इनफैक्ट उन 50 से भी ज़्यादा बेहतर थी जो बाबर आजम ने रिसेंटली टेस्ट क्रिकेट में स्कोर की हैं, उन 50 से भी ज़्यादा बेहतर थी। क्योंकि आज बाबर आजम ने एक ट्रिकी ट्रैक के ऊपर स्पिनर्स को आड़े हाथों लिया है और बाबर आजम को यही गेम अप्लाई करनी है। देखो जी, बाबर आजम को ये डर तो नहीं है ना कि मुझे निकाल देंगे। टेस्ट क्रिकेट और ODI क्रिकेट से तो बाबर आजम को कोई नहीं निकाल रहा। तो जब आपको अपनी कुर्सी का जाने का ये डर नहीं है, खौफ नहीं है, टेंशन नहीं है, प्रेशर नहीं है, देन अटैक इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी। आपके पास खोने को बाबर आजम के पास कुछ भी नहीं है। फॉर्म घोड़े लगी हुई है, लोग कई साल से बातें कर रहे हैं। ये बाबर आजम को इन चीज़ों को आदी हो जाना चाहिए। अब उसे करना है अटैक कि भाई ठीक है मेरे पास खोने को तो कुछ है कोई नहीं, चलो लेट्स ट्राई दिस। वो आज इस माइंडसेट के साथ बाबर आजम खेला है, नतीजा आपके सामने है कि आज हर कोई बात कर रहा है कि नहीं आज बाबर आजम थोड़ा डिफरेंट खेला है और बाबर आजम को डिफरेंट खेलना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ हिज ओन बैटिंग एंड फॉर द सेक ऑफ द होल पाकिस्तान टीम्स बैटिंग लाइनअप। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।